मिडिल ईस्ट में तूफान से पहले वाली शांति दिख रही है। ट्रंप ने अपने युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड की वापसी का ऑर्डर दे दिया। लेकिन इससे भी बड़ी खबर है कि क्या यह एक्शन पुतिन से ट्रंप की 90 मिनट की फोन कॉल के बाद हुआ है। पूरी दुनिया इस वक्त इस सवाल का जवाब जानना चाहती है कि फोन कॉल के दौरान पुतिन ने क्यों कहा कि ईरान का 440 किलो वाला यूरेनियम रूस रखेगा। क्या खलीफा और पुतिन ने कोई नया समीकरण सेट कर लिया? बड़े बेआबरू होके निकले तेरे कूचे से बाहर। मिडिल ईस्ट से लौटता अमेरिकी शान का प्रतीक यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड दुनिया को यही कहानी सुना रहा है। और अभी तो रुकिए, आसमान में फाइटर जेट्स, मिसाइलें, किलर ड्रोन्स और समंदर में ब्लॉकेट के बाद अब ईरानी हैकर्स ग्रुप ने ऐसा कांड कर दिया है जिसके बाद वाशिंगटन में अफरा तफरी मच गई है। इन हैकर्स ने अमेरिकन नेवी से जुड़ा संवेदनशील डेटा लीक कर दिया है, जिसकी डिटेल आगे दिखाएंगे। अभी तो पुतिन ट्रंप की 90 मिनट फोन पर हुई बात के बाद मिडिल ईस्ट से लौटते युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड की कहानी। अमेरिका का सबसे ताकतवर और दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर अब मिडिल ईस्ट छोड़ने जा रहा है। करीब 300 दिनों से ज्यादा की रिकॉर्ड तैनाती के बाद यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड अब अपने होम पोर्ट वर्जीनिया लौटेगा। यह वही युद्धपोत है जिसने ईरान के खिलाफ युद्ध और वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी जैसे बड़े ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। यह युद्धपोत जून में अमेरिका के नेवल स्टेशन नॉरफॉक से रवाना हुआ था। पहले भूमध्य सागर पहुंचा, फिर कैरिबियन की ओर मोड़ा गया और वेनेजुएला ऑपरेशन में हिस्सा लिया। बाद में ईरान तनाव बढ़ने पर मिडिल ईस्ट पहुंचा, यानी एक ही तैनाती में इसने यूरोप, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट तीनों जगह ऑपरेशन किए। लेकिन मिडिल ईस्ट में इस युद्धपोत की तैनाती से अमेरिका को क्या हासिल हुआ? जवाब है नील बट्टा सन्नाटा। उल्टे इतनी लंबी तैनाती का असर जहाज और सैनिक दोनों पर पड़ा। जहाज में आग लगने की घटना हुई, कई हिस्सों में मरम्मत करनी पड़ी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड की वापसी का मतलब है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत कम कर रहा है। सवाल है क्यों? ईरान के खिलाफ छड़े युद्ध से ट्रंप ने कुछ भी तो हासिल नहीं किया। ना ईरान न्यूक्लियर कार्यक्रम बंद करने पर राजी हुआ, ना हॉर्मुज पर दावा छोड़ा, ना अमेरिका के सामने सरेंडर किया। तो क्या फिर पुतिन से 1.5 घंटे हुई बातचीत के बाद ट्रंप ने अपने एक युद्धपोत को वापस बुलाने का फैसला किया? ट्रंप पुतिन के बीच ऐसी क्या बात हुई कि ट्रंप ने युद्धपोत की वापसी पर हामी भर दी? इन सवालों का जवाब कूटनीतिक रिश्तों की गुत्थी में उलझी हुई है। इस बीच ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत का खुलासा ब्रिटिश अखबार द डेली मेल ने किया है, जिसके मुताबिक पुतिन ने ट्रंप से कहा कि हम 440 किलो संवर्धित यूरेनियम रख लेते हैं, जिसे परमाणु हथियार का मुद्दा हमेशा के लिए सुलझ जाएगा। ट्रंप ने पुतिन के इस ऑफर को सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप ने कहा कि संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका शिफ्ट करना ही एकमात्र समाधान है। आईएईए के मुताबिक ईरान के पास 60% तक संवर्धित 440 किलो यूरेनियम है। ईरान इसे 90% तक संवर्धित करना चाहता है। इसके बाद ईरान 11 परमाणु हथियार आसानी से बना सकता है। लेकिन अमेरिका ईरान की इस कोशिश को मिट्टी में मिलाने पर तुला है और ट्रंप मिटा भी नहीं पा रहे। आलम यह है कि पश्चिम एशिया में तैनात अमेरिका के 2000 नौसैनिकों का डेटा खतरे में बताया जा रहा है। हंडाला नाम के ग्रुप ने टेलीग्राम पर डेटा डाला है। व्हाट्सएप के जरिए सैनिकों को सीधे धमकी भरे मैसेज भेजे हैं कि वे उन पर नजर रख रहे हैं। ग्रुप का दावा है कि उनके पास सैनिकों के परिवार, घर के पते और उनके डेली रूटीन की भी जानकारी है, जिसका मकसद सैनिकों का मनोबल तोड़ना है। ट्रंप सिर्फ जुबानी बाण फेंकते रहे और ईरान ने पहले अमेरिकी सुपरमेसी की धज्जियां उड़ाई और अब अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी को दुनिया के सामने मजाक साबित कर डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।